बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी लगातार पार्टी की जनसभाओं को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसी के तहत बीते 2 अप्रैल को उन्होंने पार्टी में पीएम मोदी की जनसभा के संचालन की जिम्मेदारी दी थी। अब बीजेपी ने उन्हें आगामी 12 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा की जिम्मेदारी दी है। इसी को लेकर एचएनएन ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल आप देहरादून वापस आए हैं। इसके पहले क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारियों का निर्वहन आपके द्वारा किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की जो संचालन समिति बनी थी, प्रबंधन समिति बनी थी, उसका सह संयोजक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी। अभी इससे पहले जो विभिन्न अभियान हैं उसमें मेरी अहम भूमिका रही है, उनको देख रहा था। अभी मोदी जी की रैली रुद्रपुर में हुई है, उसमें आपने देखा हो कि लाखों से अधिक लोग उस रैली में पूरे जन सैलाब उमड़ा और किस तरीके से वो रैली सफल हुई, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभी को बधाई है। और अभी 11 तारीख को फिर ऋषिकेश में एक माननीय मोदी जी आ रहे हैं। ये रैली भी एक ऐतिहासिक रैली होगी। आज तक की जितनी रैलियाँ हुई हैं सबके रिकॉर्ड इस रैली में टूटने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 12 तारीख को उनका दौरा प्रस्तावित है, जनसभा है। आप काशीपुर निकल रहे हैं, क्या जिम्मेदारी मिली है? 12 तारीख को, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र काशीपुर है, तो 12 तारीख को माननीय राजनाथ जी का वहाँ एक जनसभा होगी और 10 तारीख को कल माननीय मुख्यमंत्री जी बाजपुर विधानसभा में रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और जनता का स्नेह और प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, ये वाकई में एक जनता का स्नेह प्रेम ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता आशीर्वाद दे रही है। खिलेंद्र चौधरी जी, आप प्रदेश महामंत्री हैं, इस बार जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है? आप भी बाहर हैं, रहते हैं, और इसी तरह से बिष्ट जी जो हैं वो भी बाहर रहते हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, तो क्या इस बार जनता का नब्ज क्या कह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है और ये आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से वातावरण माननीय मोदी जी के पक्ष में और उत्तराखंड में धामी जी के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता है। और जो 5 हमारी लोकसभा सीट है, वो कोई भी लोकसभा सीट मैं नहीं मानता कि 5 की 5 लोकसभा सीट 5-5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। ऐसा एक जनता का वातावरण बना हुआ है, उत्साह का वातावरण है। आज कहीं माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं तब भी जन सैलाब उमड़ता है, कहीं हमारे केंद्रीय नेता जाते हैं वहाँ भी जन सैलाब होता है। और जिस तरीके से नारे लगाते हैं, जिस तरीके से जय श्री राम का उद्घोष होता है, तो उससे जनता का जो मूड है वो सीधा सीधा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चौधरी जी, अभी भी पथ सभाएं और नुक्कड़ नाटक भी प्रदेश में कई जगह हो रही है, उनकी क्या स्थिति है इस समय? देखिए, जो पार्टी का प्रचार का सिस्टम होता है नुक्कड़ सभा के माध्यम से, पथ सभा के माध्यम से, तो पार्टी की जो रीति नीति रही है और जो हमारे विकास के काम हुए हैं उनको लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पथ सभा के माध्यम से हम पत्रक भी बांट रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन का काम भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा है। हमारी बूथ की जो टीम है, जो हमारी 11 लोगों की बूथ की टीम है, वो सक्रिय है। और जो हमारे पन्ना प्रमुख बने हैं वो भी अपने जो है पन्ने के अंतर्गत जितने घर आते हैं उन पे काम कर रहे हैं। और पार्टी ने एक अभियान चलाया है, मैं भी पन्ना प्रमुख, मतलब कि यानी कि अगर मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ और मैं काशीपुर में रहता हूँ, तो जिस बूथ में मेरा नाम है, और मान लीजिए मैं कबीर नगर में रहता हूँ, तो जहाँ मेरा बूथ है तो वहाँ का जो पेज होगा उसके 6 घरों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ। यानी कि जो बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं सबको ये जिम्मेदारी मिली है? पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी सभी को दी गई है, क्योंकि पन्ने के अंतर्गत 6-7 परिवार आते हैं और 6-7 का मतलब 30-35 वोट आते हैं। उस आसपास के घरों में जाना, संपर्क करना, चाय पीना, बातचीत करना, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताना और वोट के लिए आग्रह करना, ये सभी की जिम्मेदारी है। 5 सीटों पे किसी सीट पे टक्कर देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आज की स्थिति है और जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट एक से एक जोरदार कैंडिडेट कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई टक्कर की तो विषय ही नहीं आता। विपक्ष तो है ही नहीं, ना उनके पास विजन है, ना नेता है, ना कोई लक्ष्य है, ना कोई उनका कोई ऐसा है डॉक्यूमेंट्स है कि जिसपे कुछ वो बोल सकें। वो तो खाली जो है खाली बुराई करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं, बात ही नहीं है करने के लिए आज की तारीख में। क्योंकि एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी में पहले ही कह चुका हूं कि प्रत्येक लोकसभा, हमारी 5 लोकसभा हैं, प्रत्येक लोकसभा 5-5 लाख से अधिक मतों से हम जीतने जा रहे हैं।
धन्यवाद खिलेन चौधरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी जी से। खिलेन चौधरी जी ने बताया कि पीएम मोदी की जनसभा में उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी। 2 तारीख को जो रैली हुई और इसके साथ ही 12 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा होनी है, जिसके लिए भी उनको जिम्मेदारी मिली है और वो काशीपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 5 लाख के वोटों के अंतर से इस बार चुनाव जीतने जा रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला लगा हुआ है और प्रयास यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये 5 सीटें जीत के रूप में तोहफे में दी जाएं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं आगामी 11 अप्रैल को पीएम मोदी एक बार फिर उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर HNN ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रोजाना 3 से 4 जनसभाएं हो रही हैं, बतौर प्रदेश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में वो चुनावी हुंकार में प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारकों के दौरे भी प्रस्तावित है। लगातार कैलेंडर जारी हो रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गोयल जी, लगातार सीएम साहब का जनसभा हो रही है, रैलियाँ हो रही हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, देखिए बहुत जोश है और हम सुनिश्चित जीत से अभूतपूर्व जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने पिछला विधानसभा चुनाव भी देखा, जो परिपाटी थी सीएम साहब के लगातार दौरों से, सीएम साहब के जनता के संपर्क से, उनसे संवाद से और अपने किए गए कार्यों की शैली से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। और नतीजा क्या हुआ कि हमने उस मिथ को तोड़ा और वो भी बहुत अच्छी जीत से तोड़ा कि जो एक दफ़ा कांग्रेस आएगी जी, एक दफ़ा बीजेपी आएगी, उस मिथ में हम बहुत दूर हम उनको छोड़कर उसमें कामयाब हुए। मुझे लगता है कि एक तो वो युवा वर्ग से सीधा उनका कनेक्ट रहता है, बहनों से उनका सीधा कनेक्ट रहता है, अपने किए गए कार्यों की जो विश्वसनीयता है, अपने किए गए कार्यों का जो संकल्प है, उससे एक वो जनता के बीच में अति लोकप्रिय भी हुए। इसका सीधा फल हमें मिलता है। अभी लोकसभा चुनाव में भी लगभग 34 सभा वो कर चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन में 44-45 सभाएं उनकी हो जाएंगी। उनका लक्ष्य ये है कि भाई मैं हर उस सभा में जहाँ पर ज़रा भी गुंजाइश है, वहाँ पर अपने किए गए कार्यों से, केंद्रीय नेताओं के आगमन से, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अपनी बात जनता तक हम पहुँचाएँ। और उसका सीधा उन्होंने रोड शो के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से उन्होंने जो एक स्वीकार्यता अपनी बनाई है, मुझे लगता है उसका परिणाम, सुनिश्चित परिणाम हमें बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की 11 तारीख को रैली है। लगातार जो है बीजेपी इसको सफल बनाने में लगी हुई है। कितना उत्साहित है आप लोग ऋषिकेश की रैली को लेकर? देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 तारीख को एक रैली रुद्रपुर में हुई और जो रिस्पांस, जो कनेक्ट हमें मिला, वो अभूतपूर्व के साथ साथ उन्होंने उस मंच से अनेकों संकल्प कार्यशैली के रूप में भी किए गए कार्य और वर्तमान का जो संकल्प पत्र है और आगे किए जाने वाले कार्यों की जो शैली, जो हमने समय निर्धारित किए हैं, मुझे लगता है उससे देश की जनता पूरी तरह से सहमत भी है और फैसिनेटेड भी है कि भाई इस तरह से कार्य होते हुए हमने कभी देखे नहीं। हमने कभी टाइम बॉन्ड घोषणाएं नहीं देखी। हमने कहा हम ये करेंगे, लेकिन वो कब तक कर देंगे, क्यों कर देंगे, उसके पीछे कितने लोग उसमें लाभान्वित होंगे, कितने लोगों को हमने टारगेट किया हुआ है। और आज तक जिन विषयों पर हमने कभी बात नहीं की, जो देश की 80% प्रतिनिधित्व करते थे वो लोग, उनके विषय में हम कितने संवेदनशील हैं, ये जनता को बताने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। मुझे लगता है कि उनकी ये सोच कि देश में कोई भूख से नहीं मरना चाहिए, इसलिए 80 से 85 करोड़ लोग निरंतर पिछले 5 साल से और अगले 5 साल तक फ्री राशन मिले, वो इस बात का वो है कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं
कि हर एक को घर हम कैसे पहुंचा दें, हर एक को जल हम कैसे पहुंचा दें, हर एक को हम भोजन कैसे पहुंचा दें। ये मुझे लगता है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर वो चले और उन्होंने जातिवाद से ऊपर उठकर महिलाओं को, युवाओं के रोजगार को, किसान को जो अपना कार्यशैली का टारगेट बनाया, मुझे लगता है वो आने वाले भारत के ओर हमें इशारा भी कर रहा है और इस संकल्प को कहीं मजबूत भी कर रहा है सोचने में। अभी उनकी सभा हमारे बीच में 11 तारीख को है IDPL में, जिसका सीधा लाभ वैसे तो 5 सभाओं पर मिलने वाला है, लेकिन सीधा लाभ पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार की सभा का ये सेंटर पॉइंट है, जंक्शन है और ऋषिकेश विधानसभा में ये है। और मुझे लगता है लाखों लोग उन्हें सुनने भी आएंगे और लाखों वोटों का इजाफा प्रत्येक सीट पर इसमें होने वाला है। तो जो हमने एक टारगेट निर्धारित किया है देश में 400 पार और उत्तराखंड में हर सीट का मार्जिन 5 लाख से ज़्यादा, तो मुझे लगता है उसकी तरफ हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और उसको प्राप्त करने की दिशा में पूरी तरह से अग्रसर हैं। सर, और कौन कौन से बड़े स्टार प्रचारक अभी आने वाले हैं जिनके कार्यक्रम तय हो चुके हैं? देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 तारीख को हमारे यहाँ हैं। उनकी 3 सभाएं हमारे बीच में हैं, जो कि गोचर, लोहाघाट और काशीपुर में वो रहने वाले हैं। काशीपुर में माननीय CM साहब भी उनके साथ रहेंगे और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ 13 तारीख को वो हमें हल्द्वानी में एक सभा दे रहे हैं, 14 तारीख को रुड़की और श्रीनगर में वो सभा दे रहे हैं। इसके अलावा उनसे हमने एक आग्रह किया है, हमने कहा अगर वो हमें 2 सभाएं और दे सकते हैं, एक अल्मोड़ा और एक देहरादून, तो निश्चित उसका लाभ हमें प्राप्त होगा। उन्होंने भी अपने उससे निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें तमिलनाडु में, उन्हें वेस्ट बंगाल में भी अपनी सभाएं करनी हैं। ऐसे ही हमारे बीच में अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, योगी जी, ये सभी लोग, मनोज तिवारी, जो जातिगत नेता हैं हमारे, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हैं, चाहे वो सिरसा जी हैं, चाहे वो जमाल सिद्दीकी जी हैं, इस टाइप के सभी लोग, हमारे शांतनु ठाकुर हैं जो बंगाली नेता हैं, सब समय समय पर हमारे बीच में आ रहे हैं। और VK सिंह जी जो जनरल भी रहे और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अपने 4 सभाएं हमें दी हैं, जिन्हें हरिद्वार के एरिया में और गढ़वाल के एरिया में हम लोग आज वो करें। आज उनका कोटद्वार में भी सभा थोड़ी देर में चलने वाली है। इस तरह से नड्डा जी हमारे बीच में आकर जा चुके हैं। अमित शाह जी हमारे बीच में 16 तारीख को या 15 तारीख को आने वाले हैं, उनकी भी 2 से 3 सभाएं हमें मिलेंगी। तो ये जितने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, जितना हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, माननीय निशंक जी, माननीय तीरथ जी, माननीय विजय बहुगुणा जी, जो चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन बहुत सरगर्मी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और खुद CM साहब, ये जो टीम है ये लगातार अलग अलग स्थानों पर अपनी सभाएं करके, अपने दौरे करके, नरेश बंसल जी हमारे संयोजक हैं, ये सभी लोग पूरी तरह से इस तरह से प्रयासरत हैं जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हों और उसका परिणाम सीधे सीधे वोटों के इजाफे के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है। PM की क्या ऋषिकेश की रैली के बाद एक और रैली मिल सकती है? देखिए, इनिशियली हमने आग्रह किया था कि PM की 5 रैली हमें प्राप्त हो और हर लोकसभा में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, पर हम ये भी समझते हैं कि PM को पूरे देश में और विशेष तौर पर साउथ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में उन्होंने अपना इस समय बिहार जैसे राज्य में, तो सुनिश्चित परिणामों की दृष्टि से हम केवल 5 सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5 सीट पूरी उनको पिछले 2 चुनाव से हम लगातार देते रहे हैं। तो उसमें सीट बढ़ाने की भले ही हमारे पास गुंजाइश ना हो, लेकिन उसका मार्जिन बढ़ाने की जो गुंजाइश है, तो हमने ये आग्रह किया था कि 5 सीट हमें वो दे दें। लेकिन मुझे लगता है कि 1 सीट कुमाऊं में और 1 सीट गढ़वाल में, एक रैली, एक सभा उनकी हमें मिल रही है सुनिश्चित। एक और सभा अगर वो हमें 17 तारीख से पहले देंगे तो पूरा उत्तराखंड पहले ही उनके डबल इंजन के कारण वशीभूत है और हम उनका और धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें पूर्ण आशीर्वाद दिया। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने। धन्यवाद सर, थैंक यू। बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद गोयल जी से। गोयल साहब ने साफ तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और उसके साथ ही तमाम अन्य केंद्रीय नेताओं के दौरे भी प्रस्तावित हैं और प्रयास यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री की एक जनसभा 17 तारीख के आसपास और मिल जाए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी रण में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CM धामी
चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष नरेश बंसल, सभी पूर्व सीएम, सभी लोग चुनाव प्रचार प्रसार में हैं और प्रचार प्रसार मामले में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों से कहीं आगे चल रही है और इसीलिए 400 सीटें पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा है, उत्तराखंड के 5 लाख वोटों से प्रत्येक सीट को जीतने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। चैनल 24/7 के लिए अपना कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ विरोध विक्रम सिंह, देहरादून।